प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, जय मसीह की। और आप सभी को सुप्रभात। आज मैं वचन लेकर आई हूँ, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। हम ये देखते हैं लूका चैप्टर 15 में 4 से लेकर हम 7 पद तक पढ़ेंगे। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में जाकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने से हम सबको आशीष मिले। आज का मेरा टॉपिक है आध्यात्मिक जागृति। हालेलुया। आज हम सोचते हैं कि हमें कोई प्रेम नहीं करता, तो आज आप एक बात ज़रूर अवश्य जानें कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप ये ना सोचें कि मेरे को शायद इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरा मेरे लाइफ में कोई मुझसे बातचीत नहीं करता। तो आप एक बात जानें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और हम यहाँ देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने बताया कि दृष्टांत के थ्रू बताया कि खोई हुई एक भेड़ को ढूंढने के लिए वो दिलो जान लगा देते हैं। और हम भी एक देखते हैं कि जो एक बकरी चराने वाला ग्वाला होता है और उसके पास 50 भेड़ें हैं मान लीजिए, तो उसमें से एक भेड़ खो जाता है, तो आप देखिए कि उसके पास जो 49 भेड़ है उनको छोड़कर वो एक की चिंता करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको एक भी भेड़ खो जाए तो उसकी चिंता है, फ़िक्र है, कहाँ है, कोई ले तो नहीं गया, कहीं उसे जानवर खा तो नहीं गया। तो उसके मन में फ़िक्र, चिंता होता है। आज परमेश्वर भी हमसे यही बात कहते हैं कि हम परमेश्वर में आने के बाद भी बहुत लाइफ में गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अपने वचनों से वापस हमें खींच लाते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम वापस मेरे पास आओ। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। उन्होंने कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। किनको है? मरीजों को। कैसे मरीज? जो आत्मिक तौर से ख़त्म हो चुके हैं, उनके सोच विचार शून्य हो चुका है और वो सोचते हैं कि मेरे लाइफ में कोई है ही नहीं। और तब परमेश्वर हमें इस वचन से बोलते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा प्रेम करने वाला जो 99 से एक भेड़ खो जाए तो मैं उसकी चिंता फ़िक्र करता हूँ। ऐसा परमेश्वर, यानी कि आज हमसे कहना चाहते हैं परमेश्वर कि अगर आप परमेश्वर को जानते हुए भी आपके लाइफ में गुनाह हैं और गलतियाँ आप करते हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। ये सारी पाप की ज़िंदगी को आप दूर करके आप परमेश्वर के सम्मुख आ जाओ। फिर से एक पैदा हुए बच्चे के समान आप बन जाइए। हालेलुया। और मैं एक गवाही सुनाना चाहूँगी, छोटा सा गवाही है। उस गवाही में एक पास्टर के विश्वासी थे बहुत सारे, और वो गांव-गांव जाकर प्रचार करते थे और सत्य को बताते थे। और फिर सॉरी, एक दिन उनका एक बिलीवर चर्च में नहीं आया, एक भीड़ मतलब वो नहीं आया। तो उन्होंने 1 हफ़्ता वेट किया, 2 हफ़्ता वेट किया, तीसरे हफ्ते में उन्होंने फ़ोन किया और फिर वो उनके पास, उस भीड़ के पास मिलने चले गए पास्टर जी। तो ठंड का मौसम था और उसको क्या घमंड आया कि उस विश्वासी को कि मैं ना बाइबल तो पढ़ सकता हूँ, मैं तो सब जान सकता हूँ। तो ये कुछ सोचकर वो घर में ही बैठ गया और बोला कि पादरी के जैसे तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन फिर जब पादरी गए तो मैंने सोचा आप बीमार हो इसलिए मैं मिलने आया हूँ, क्या वजह है कि आप नहीं आए। तो परमेश्वर के दास ने उनको बहुत सिंसियर और बहुत ही पावरफुल एक एग्ज़ाम्पल देकर उन्होंने उस
भेड़ को समझाया कि बोला, जब वो अंगीठी ताप रहे थे वो विश्वासी, तो उस विश्वासी को बोला कि आप इस अंगीठी में से एक कोयले को निकाल कर बाहर रख दीजिए। और उसने बाहर रखा उस विश्वासी ने, और फिर कुछ देर बाद वो क्या हो गया, बुझ गया। वो कोयला बुझ गया। क्यों? क्योंकि वो अकेला था और अंगीठी में जो जल रहे थे वो बहुत सारे क्या थे, कोयले थे, और वो जल रहे थे। तो उन्होंने इस एग्ज़ाम्पल को देकर समझाया, इसी तरह से आपको गिरजाघर में आना क्यों आवश्यकता है। उन्होंने उसको समझाया कि आप भी अगर अकेले रहोगे तो आप भी ऐसे बुझ जाएंगे। कैसे? आत्मिक तौर से बुझ जाएंगे, और फिर आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी और आप उनका सामना नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप संगति में छोड़ दिए, और आपको बहुत सारे विचार आएंगे, थॉट आएंगे, गलत सोच आएगा, विचार आएगा, और आप अपने आप में मन में ख़त्म होते जाओगे, बुझते जाओगे। क्योंकि हम जब एक दिया जलाते हैं, ठीक है, और उसमें एक कॉटन की छोटी सी वो लड़ी सी हम रखते हैं, तो वो कॉटन भी जब तक जलेगा जब तक उसमें क्या है, तेल है। उसी तरह से हमें भी प्रतिदिन जैसे भोजन लेना आवश्यक है, उसी तरह से हमें संगति में जुड़ना भी उतना ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक्ट चैप्टर का 2